देखिए सुकेत जी, मैं समझ सकती हूँ कि ये डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया जरूर है, लेकिन शादी तो गोवा में ही होगी। आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए इसके बारे में सोचने के लिए। नहीं अंजलि जी, सोचने समझने के लिए वक्त की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, ताकि आप अच्छी तरह सोच लें और ये मान लें कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ जयपुर में ही होगी और कहीं नहीं। बाबू जी, अब हमें चलना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, ताकि हम शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर सकें। एब्सोल्युटली। नमस्ते। अर्पिता, ये शगुन का सामान अच्छे से संभाल के अपने पास रख लो। राज को कभी और दे देंगे। संभाल के रखना, ठीक है? ये राज की माँ का दिमाग ना हमेशा उल्टा ही चलता है। भला ऐसे कोई शादी करता है क्या? ये तो शादी का पिकनिक बना देगी। हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। गोवा जैसी नई और अनजान जगह मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। देखो, डेस्टिनेशन वेडिंग की तो शान ही अलग है। अब शादी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ओकेजन है, बस फंक्शन का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होगा, क्लासी होगा। और यहाँ क्या, हजारों किस्म के रीति रिवाज, ढेर सारे मेहमान। इट विल बी वेरी ऑर्डिनरी, वेरी कॉमन। रस्मों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कोई इज्जत है कि नहीं? तिलक सेरेमनी में लेडीज ले आए, हमारा दिया हुआ शगुन भी वापस कर दिया। तिलक में डांस सुना है कभी? हाँ, वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो गोवा की जिद लेकर बैठी है ना, मैं कभी नहीं मानूंगा। मॉम, पर अगर उन लोगों की इच्छा यही है। मधु, राज मेरा इकलौता बेटा है, शादी तो मेरे हिसाब से ही होगी। सुनिए, एक बार हम लोग अंजलि जी से बात करके देखते हैं, पता तो चले कि उनका प्लान क्या है, वो क्या क्या करना चाहती है वहाँ पे। वहां कुछ नहीं होगा। अवनी मेरी इकलौती बेटी और उसकी शादी हमारी परंपराओं के हिसाब से ही होगी। दैट्स फाइनल। इट्स फाइनल देन, शादी तो गोवा में ही होगी।